तो अब 17 नंबर एपी का, इससे पहले जो है अगर नहीं देखे हैं तो 17 नंबर से पहले का सवाल जितना भी है तो वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिए, बाकी यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो 17 नंबर सवाल है, एपी 3, 8, 13, 253 दिया हुआ है। एपी 3, 8, 13 ऐसे करके 253, अंतिम में 253 है। अंतिम से 20वां पद ये दिया हुआ है, ठीक। जाओ, अंतिम से जो है कहता है कि 20वां पद क्या होगा, अंतिम से इधर से 20वां पद क्या होगा, 20वां पद यही निकालना है। तो इसके लिए जो है, जैसे कि हमको निकालना क्या है, 20वां पद A20, हमको क्या निकालना है, A20, वो भी अंतिम से। A20 बराबर अंतिम से निकाल, अंतिम में संख्या कितना दिया हुआ, मतलब जो भी है L मानोगे, अगर इसमें घट जाएगा, अंतिम पद को AN या AL बोला जाता है। L से डिनोट करो या AN से डिनोट करो, दोनों चीज से डिनोट किया जाता है। तो L माइनस जो है N-1 मतलब 20 माइनस 1 इंटू डी इसका कितना होगा, डी निकालोगे तो 8 में 3 घट जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 बैठा दोगे, ठीक है। तो कहने मतलब हुआ कि अंतिम से पद जो होता है वो मतलब अंतिम से अगर कोई भी पद को निकालना है तो जो अंतिम पद दिया हुआ रहता है उसमें से जो है N-1 इंटू डी जो है घटा दिया जाता है, यही नियम है इसका। तो यहाँ पे जो है जैसे A20 निकाला गया तो L का मान है कितना, 253, और यहाँ पे 19 गुणा 5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। L का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 253, ये जो है L का मान है 253। तो यहाँ पे अब घटेगा 253 में 19 50 95 घटेगा, तो कितना आ जाएगा, 13 में 5 जाएगा तो 8, 13 में 5 जाएगा 8, यहाँ हो जाए 14, 14 में 9 जाएगा तो 5, 2 में 1 बचा, 158, यही हो जाएगा आंसर। इस एपी का अंतिम से अगर 20वां पद देखा जाएगा तो कितना आएगा, 158 आ जाएगा। इसी तरह कोई भी एपी का अंतिम से पद निकाला जा सकता है। 18 नंबर का सवाल क्या कहता है, 18 नंबर का सवाल कहता है, पढ़ते हैं इसको पहले, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, किसी एपी के जो है चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। पहले दिया हुआ क्या हुआ है ये लिखो, ये 8वें पदों का योग चौथे और 8वें मतलब A4 प्लस A8 कितना दिया हुआ है, 24। पहला तो ये दिया हुआ, अब इसको तोड़ते हैं। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, और A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D बराबर 24। A प्लस A 2A, 3D प्लस 7D 10D 24। अब यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो A प्लस यहाँ हो जाएगा 5D बराबर 24। काट सकते हैं 2 से, 2 12 बार में कट जाएगा, तो A प्लस 5D, A प्लस 5D बराबर कितना आ जाएगा, A प्लस 5D बराबर आ गया 12। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब फिर केस 2 दूसरा क्या कहता है कि छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों मतलब A6 और A10 का योग कितना दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है 44 है, सवाल में दिया हुआ है 44। आप लोगों के पास तो बुक है तो पढ़िए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। तो 44 दिया हुआ है, अब इसको फिर तोड़ना है, तो A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। A प्लस A 2A, यहाँ 9 यहाँ 5 9 5 14D हो जाएगा, अब बराबर 44। अब 2 यहाँ भी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 7D बराबर 44, ठीक है। अब यहाँ 2 से कटेगा
22 बार में तो a प्लस 7d बराबर क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ यह समीकरण 2। अब यही समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर तो समीकरण 1 है क्या, a प्लस 5d है बराबर 12, ठीक है। और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 7d बराबर 22। अगर इसको घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये कैंसिल होगा, 5d में 2d जाएगा, 7d जाएगा तो माइनस 2d बचेगा, बराबर यहाँ पे माइनस 10 बचेगा, ठीक है। तो माइनस माइनस यहाँ कैंसिल कर देते हैं और 2 से भी काट देते हैं इसको, 2 पंचे कितना होगा 10। तो d का मान कितना आ गया 5, d का मान 5 आ गया। और d का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख देंगे, 1 में ही रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान अगर समीकरण 1 में रखेंगे तो d की जगह जो है 5 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 5 गुना d का मान कितना है 5 बराबर 12। तो ये बराबर हो जाएगा 25 बराबर 12। तो 12 में जाकर के 25 क्या होगा घट जाएगा, तो बचेगा -13, ठीक है। अब अपने पास a का भी मान आ गया, d का भी मान आ गया। तो जब कोई भी एपी में अगर a और d का मान प्राप्त हो जाए तो हम एपी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहता है पहला 3 पद लिखने के लिए, पहला 3 पद क्या, पहला पद तो यही होगा एपी का, पहला पद क्या होगा -13 ही। अब इसी में दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, डी जोड़ेंगे, -13 में 5 अगर जोड़ोगे तो -8, फिर -8 में अगर 5 अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, -8 में 5 जोड़ोगे तो -3। तो यही 3 पद जो है ये हुआ आंसर। 19 नंबर का सवाल पढ़ते हैं, सुनो। सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। 1995 में 5,000 करके जो है उसको मासिक वेतन दिया जा रहा था, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। जैसे अगले साल जो है 1996 में उसका 200 टका बढ़ गया, 5,200 देने लगा। फिर 1997 में फिर 5,400, 200 पर ईयर बढ़ रहा है इसका। तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, 5,000 से स्टार्टिंग हुआ है, 200 करके बढ़ रहा है, 7,000 किस वर्ष में हो जाएगा, ये सवाल है। तो 19 नंबर। 1995 में कितना से स्टार्टिंग किया है, 5,000 से, ठीक है। उसके अगले साल क्या हो रहा है 5,200, 5,000, उसके अगले साल क्या होगा 5,400, ऐसे करके बढ़ के कहां तक जा रहा है 7,000 तक, मतलब 7,000 हो रहा है। तो यहाँ देखो n का ही मान ना निकलेगा, जैसे पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके 7,000 तक जाएगा तो कौन हुआ वो निकालना है, मतलब n का मान। तो यहाँ पे a बराबर 5,000 है, d बराबर बढ़ कितना रहा है 200 ना, तो 200 नहीं होगा d का मान। वैसे भी 5200 में 50 घटाओगे 200 बचेगा। अब देखो an जो अंतिम पद है उसको क्या मानते हैं nवां पद, an बराबर 7,000 है। अब जो है n का मान जो निकालेंगे वही क्या होगा आंसर होगा, चूंकि an बराबर क्या है 7,000। तो an, ठीक है, an का फॉर्मूला लिख दो पहले, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 7,000 होगा। अब देखो a का मान कितना है 5,000, a की जगह 5,000 बैठा दो, n का ही तो मान निकालना है, और d का मान कितना है 200, यहाँ 200 बैठा दो, बराबर कितना हो गया 7,000। 5,000 इस साइड प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, n-1 इंटू 200 बराबर 7,000 में जो है 5,000 क्या करो घटा दो, कितना बचेगा n-1 इंटू 200 बराबर कितना 2,000।
अब ये 200 गुना इस साइड आएगा तो भाग में 2000 में 200 लेकर के भाग दो तो कितना आएगा 10, या 2 जीरो काटो, 20 में 2 लेके भाग देगा कितना 10, तो n माइनस 1 बराबर हो गया 10, तो n बराबर कितना होगा 10 में जोड़ 1 कर देंगे 11। 11वां वर्ष जो है उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा 11वां वर्ष में, 7000 हो जाएगा 11वां वर्ष में। ठीक है, यहाँ आंसर हुआ, वो बात बोल रहे। ठीक है, तो 20 नंबर का सवाल है, अंतिम नंबर सवाल है। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की। रामकली है कोई, ठीक है, वो जो है पहला सप्ताह में 5 रुपये का बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात करे। n ज्ञात करे, 20 नंबर का सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, पहला सप्ताह कितना रुपया बचाती है 5 रुपया। दूसरा सप्ताह जो है कितना, उसमें ऐड हो जाएगा 1.75, मतलब 5 में जोड़ देंगे 1.75। फिर तीसरा सप्ताह क्या होगा 1.75 तो रहेगा ही, फिर इसमें जुड़ जाएगा 1.75 होगा। ऐसे करके जो है ये कितना तक बचाती है अंतिम में 20.75 रुपया बचाती है। तो कहता है कितना सप्ताह में, कौवां सप्ताह में, ठीक है। कहता है कि मान लो कि 90वें सप्ताह में जो है वो 20.75 बचाती है। अब देखो ये 5 1 6.75, इसमें अगर जोड़ोगे 6.75 में 1.75 तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 7 7 14, 1 15, 6 1 7 1 8, 8.5 है ना। ऐसे करके 20.75 ये एपी में आया, ये किस पे आया एपी में। अब ए का मान कितना है 5 और डी का मान कितना है जो बढ़ रहा है, बढ़ क्या रहा है 1.75, और ए एन मान लिया कि वो एनवा पद कितना है 20.75, तो एन का मान क्या होगा, जो एन का मान होगा वही सप्ताह होगा, कौवां सप्ताह एनवा सप्ताह, एन का मान निकालेंगे तब ना। तो चूंकि यहाँ ए एन बराबर क्या है 20.75, ए एन को क्या लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। अब ए के जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस एन माइनस 1, डी के जगह क्या आ जाएगा 1.75 बराबर 20.75। अब 5 उस साइड जाएगा तो घटेगा, एन माइनस 1 इंटू 1.75 बराबर क्या हो जाएगा 20.75, घट जाएगा इसमें 5 तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 1.75 बराबर 15.75, 20.75 में 5 घट जाएगा 15.75। ठीक है, अब ये गुणा में ऐसा आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो 15.75 बटे हो जाएगा 1.75। इसका दशमलव अगर उड़ेगा मतलब हटेगा तो 1575 हो जाएगा बटे 175 हो जाएगा। ठीक है, 175 हो जाएगा। तो इसको अगर भाग दोगे तो कितना बार में कटेगा ये, पहले एक बार 5 से काट लो इसको, 5 दिया 15 25 25, फिर 5 दिया 15, 5 का 5 25 25, फिर 5 से काट लो, 5 6 30, 5 दिया 15, यहाँ 5 7 35, 7 9 63, 9 बार में। तो n माइनस 1 कितना आ गया 9, तो n बराबर कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 बराबर 10, 10वां सप्ताह है ना, यही 10वां जो है आंसर हो गया 10वां सप्ताह। 10वां सप्ताह में उसका इनकम हो जाए मतलब बचत हो जाएगा 20.75, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ठीक है आप लोग देखिए, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे पहले अगर नहीं देखें तो सारा एपी का वीडियो आपको इससे पहले डाला हुआ है, आप देख सकते हैं।
तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।